अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस एक स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कोई जगह विजिट करते हैं या कुछ भी कोई एक्सपेरिमेंट विजिट करते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारे पास एक तीसरी चीज़ आती है, दैट इज़ कंक्लूजन। हम उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर किसी ना किसी कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस इसकी स्टडी साइंस कहलाती है। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएँ साइंस की, तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और फिर उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर लॉजिकल कंक्लूजन्स दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? ताकि हम नेचर के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हो गई इसकी साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन। अच्छा, साइंटिफिक नॉलेज को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दैट। बहुत सी ब्रांचेस में इसे तकसीम कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई साइंस इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस? साइंस को क्यों ब्रांचेस में तकसीम किया गया? तो इसका जवाब यह है कि पहले तो जो साइंटिफिक नॉलेज था वो बहुत लिमिटेड था, थोड़ा सा था। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की और इंसान तरक्की करते करते वो जो साइंटिफिक नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया, जिसकी बुनियाद पर साइंसदानों ने सोचा कि अब जहाँ जबकि नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका है तो साइंस को हम डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जिसने ज़िंदगी को पढ़ना है वो बायोलॉजी पढ़ ले, जिसने कीमिया को पढ़ना है वो केमिस्ट्री पढ़ ले, जिसने मोशंस को पढ़ना है वो फिज़िक्स पढ़ ले, जिसने कैलकुलेशंस की स्टडी करनी है वो मैथमेटिक्स में चला जाए और स्टैटिस्टिक्स में चला जाए, एंड ऑल दैट। तो लिहाजा इसलिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? जो वर्ड बायोलॉजी है ये डिराइव्ड हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। वन इज बायोस एंड सेकंड वन इज लोगस। जो वर्ड बायोस है इसका मतलब है जिंदगी, एंड दूसरा लफ्ज है लोगस। लोगस का मतलब है स्टडी, थॉट्स एंड ऑल दैट। मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, तो ये बायोस और लोगस मिल के इन्होंने बना दिया बायोलॉजी। तो मतलब जिंदगी की पढ़ाई या जिंदगी की स्टडी या जिंदगी के थॉट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। अच्छा, तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आए तो बायोलॉजी इज द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ लाइफ। मतलब जिंदगी के रिलेटेड जो भी साइंटिफिक नॉलेज है वो किस में आता है? वो अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी में आता है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एसेंशियल है इस टॉपिक के बारे में वो है कि नेचर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और जो उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको लाजमी देखें, उनको समझें। उनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? मतलब हम जब स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? हम उससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को और उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स को, उनके फूड के प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को समझते होंगे तो हम उस स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। जब उनके फंक्शंस को समझते होंगे तो फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे। इसी तरह जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, जो मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि लिविंग थिंग्स पे अफेक्ट करती हैं, हम उनको भी समझ सकते हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड होंगी उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी स्टडी बायोलॉजी, और इसीलिए बायोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम है। और आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगला, उसकी अगली वीडियो बनाएंगे। और अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आप
आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल अकाउंट का लिंक भी होगा। आप वहाँ जाकर भी जो क्वेश्चंस हैं अपने वो मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आई होप आपके लिए ये थोड़ी बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।